हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमारी जो सीरीज़ चली हुई है वो है प्रयोगवाद और नई कविता। हम प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और हमने 160 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे 160 तक। आज हम 161 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, अतविता के पुरोधा हैं। तो अतविता के पुरोधा कौन है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है राम बच्चन राय, बी है राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी है जगदीश चतुर्वेदी और डी है रामदरस मिश्र जी। तो अतविता के जो पुरोधा हैं वो कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जगदीश चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पत्ते के संपादक कौन है? नए पत्ते के संपादक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वीरेंद्र जैन, बी है रामस्वरूप चतुर्वेदी या लक्ष्मीकांत वर्मा, सी है अज्ञे और डी है जगदीश गुप्त जी। तो नए पत्ते के जो संपादक हैं वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। और कहाँ से प्रकाशित हुए नए पत्ते? ये तो ये हुए हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुई है ये पत्रिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रामदरस मिश्र, बी है नरेंद्र मोहन, सी है वीरेंद्र मिश्र और डी है सहरयार। तो बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है? तो वो है रामदरस मिश्र जी का। और ये जो इनका गजल संग्रह है ये पहला इनका गजल संग्रह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों का कवि कहलाते हैं। तो कवियों का कवि कौन कहलाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ये जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं ये द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। द्वितीय तार सप्तक के ये कवि हैं। और द्वितीय तार सप्तक का यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है? तो 1951। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है द्वितीय तार सप्तक के? तो वो हैं अज्ञे जी। अज्ञे जी इसके संपादक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए पत्ते आंदोलन की शुरुआत किससे माना है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है राम नरेश त्रिपाठी, बी है रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी है गिरिजा कुमार माथुर और डी है भगवती चरण वर्मा जी। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अंधेरे के पार, बी है आकाश में अंधेरा, सी है उजाले का शत्रु और डी है आशंका के द्वीप अंधेरे में। तो जो मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता है इसका प्रकाशन पहले आशंका के दीप अंधेरे में इस नाम से पहले इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमथ्यु गाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? तो प्रेमथ्यु गाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है धर्मवीर भारती, बी है नरेश मेहता, सी है निराला और डी है केदारनाथ सिंह जी। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक दबाव और मूल्यहीनता, बी है सपाट बाइनी और बड़बोलापन, सी है सामाजिक यथार्थ की अतिशयता और डी है पराजय भावना और नैराश्य। तो शाठोत्री कविता में निषेधात्मकता का कारण कौन सा है? तो वो है सपाट वाहिनी और बड़बोलापन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रोमानियत से युक्त, बी है बीम विधान से युक्त, सी है बोलचाल की शब्दावली से युक्त और डी है अलंकारिकता से युक्त। तो नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा, बिंब विधान से युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है?
तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कितनी नाबों में कितनी बार, बी है असाध्य वीणा, सी है आंगन के पार द्वार और डी है हरी घास पर क्षण भर। तो जो जापानी लोक कथा पर आधारित है वो कविता है असाध्य वीणा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि शोक गीत लेखन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय, बी है त्रिलोचन, सी है मुक्तिबोध और डी है निराला जी। तो शोक गीत लेखन के लिए जो प्रसिद्ध कवि है वो है त्रिलोचन जी। और त्रिलोचन जो कवि हैं, कवि त्रिलोचन को हिंदी साहित्य की प्रगतिशील जो काव्य धारा है उसका प्रमुख हस्ताक्षर इसको माना जाता है, त्रिलोचन शास्त्री जी को। और वे हिंदी आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के स्तंभों में से एक हैं। प्रगतिशील जो काव्य धारा है उसकी त्रयी, तीन यहाँ पर कवि हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं, वो हैं त्रिलोचन, नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह जी। फिर से सुन लीजिए, एक तो त्रिलोचन है और दूसरा है शमशेर और तीसरा है नागार्जुन। ये जो कवि हैं ये प्रगतिशील काव्य धारा के त्रयी स्तंभों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, उक्ति किसकी है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मलयज, बी है दूधनाथ सिंह, सी है कुंवर नारायण और डी है नामवर सिंह। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है हमारा, शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, और ये जो पंक्ति है ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है और आप इससे एक किस्म से रट लीजिए, आप इसको रट लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं और ये उक्ति पूछी जाती है तो ये है मलयज की उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है देवराज, बी है चंद्रकांत देवताले, सी है नरेंद्र मोहन और डी है मलयज। तो हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है, तो वो है चंद्रकांत देवताले की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी काव्य कृतियाँ हैं, जैसे दीवारों पर खून से और मैदान की तरफ और पत्थर की बेंच, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपाशा की हार काव्य के रचयिता कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अरुण कमल, बी है कुमार विकल, सी है डॉक्टर विनय और डी है राजेंद्र किशोर। तो बिपाशा की हार काव्य के रचयिता हैं कुमार विकल जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मीकांत वर्मा, बी है गंगा प्रसाद बिमल, सी है केदारनाथ सिंह और डी है सौमित्र मोहन। तो ताजी कविता आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं तो कौन जुड़े हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वीरेंद्र जैन, बी है गंगा प्रसाद, सी है सलभद्री और डी है दूधनाथ सिंह। तो युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं वो जुड़े हैं गंगा प्रसाद विमल जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की शिला पर काव्य के कवि कौन हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है शंभुनाथ सिंह, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है श्री राम वर्मा और डी है मोहनदास। तो समय की शिला पर काव्य के कवि कौन हैं, तो वो है शंभुनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है। नकेनवादियों ने अपने को किस धारा में रखा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या समकालीन कविता। तो नकीनवादियों ने अपने आप को प्रयोगवादी काव्यधारा में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनवंतर के रचनाकार कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अज्ञेय, बी है भवानी प्रसाद मिश्र, सी है शंभुनाथ सिंह और डी है धर्मवीर भारती जी। तो मनवंतर के रचनाकार कौन है, तो वो है यहाँ पर शंभुनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अनिल जोशी, बी है राजेश जोशी, सी है केदारनाथ सिंह और डी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। तो बेहतर दुनिया के लिए काव्य किसका है, तो वो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे है समकालीन कविता।
तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं समकालीन कविता के बारे में। अ, ये जो समकालीन कविता है इसको हम साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। इस कविता की धारा का विकास जो है तो 60 के आसपास हुआ, 1960 के आसपास हुआ, और 1962 में भारत पर जो है तो चीन के आक्रमण और इसके सामने भारत का पराजित होते जाना, और चीन द्वारा तिब्बत को अन्यायपूर्ण हथिया लिया जाना, और उसके बाद जो है तो नेहरू युग के पंचशील सिद्धांतों का हवाई आदर्श मात्र सिद्ध हो जाना, और ये सब इस कविता पर व्यापक प्रभाव पड़ा इसके बारे में। और अनेक प्रकार की काव्य आंदोलन हुए, जैसे अकविता, अपरंपरावादी कविता, अस्वीकृत कविता, ये सब आंदोलन शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद अनेक संज्ञाओं के विवाद में न पड़कर 7वें और 8वें दशक की कविता को ही समकालीन कविता फिर कहा गया। तो समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है? तो वो होता है 70 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वीटनी कविता, बी है सहज कविता, सी है प्रयोगवादी कविता, और डी है निदिर्शयामी कविता। तो कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है? तो वो है प्रयोगवादी कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज कविता के समर्थक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रविंद्र भ्रमर, बी है वीरेंद्र मिश्र, सी है लक्ष्मीकांत वर्मा, और डी है कोई नहीं। तो सहज कविता के जो समर्थक हैं वो हैं रविंद्र भ्रमर जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दूधनाथ सिंह, बी है चंद्रकांत देवताले, सी है लीलाधर जगूड़ी, और डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वो है चंद्रकांत देवताले। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम काव्य ग्रंथ किसके हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूधनाथ सिंह। ये दूधनाथ सिंह के काव्य ग्रंथ हैं, एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जखम पर धूल काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मंगलेश डबराल, बी है मलयज, सी है स्नेहमयी चौधरी, और डी है शंभुनाथ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मलयज। इससे पहले मैंने आपको एक मलयज की एक उक्ति बताई थी, वो थी शमशेर मूर्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजेश जोशी की रचना कौन सी नहीं है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बटने में। और एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप खड़ी, नेपथ्य में हंसी, ये जो सारी रचनाएं हैं ये किसकी हैं? राजेश जोशी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताओं में औरत कहती है औरतें बीजाक्षर किसके काव्य संग्रह हैं? तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है अनामिका, बी है ऋतुराज, सी है विजेंद्र, और डी है रणजीत। तो कविताओं में औरत और कहती है औरतें बीजाक्षर किसके काव्य संग्रह हैं? तो वो हैं अनामिका के काव्य संग्रह हैं। और ये जो अनामिका जी हैं इनको 2021 में टोकरी में दिगंत के लिए काव्य संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनके अन्य भी जैसे काव्य संग्रह हैं, जैसे गलत पत्ते की चिट्ठी और बीजाक्षर समय के शहर में, और इनका एक कहानी संग्रह है प्रतिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आँख से भी छोटी चिड़िया की रचनाकार कौन है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा इंदु जैन। आँख से भी छोटी चिड़िया के रचनाकार हैं इंदु जैन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा प्रसाद विमल की कृति कौन कौन सी है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा सन्नाटे में मुठभेड़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलपंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? जलपंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा अनामिका। अनामिका की मैंने आपको अभी एक रचना बताई टोकरी में दिगंत के लिए। टोकरी में दिगंत, इसके लिए इनको 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गंगा तट, बी है दुनिया रोज बदलती है,
दुनिया रोज बनती है। नेक्स्ट है कविता का जीवन, और डी है नीम रोशनी में। तो ज्ञानेंद्र पति की रचना यहाँ पर कौन सी है, तो वो है गंगा तट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा दूधनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शक दीर्घा उपनगर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं, तो ये जो रचनाएं हैं ये हैं बलदेव बंसी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह लिखता हूँ बीते कितने बरस कविताएं 93 किसकी काव्य कृतियाँ हैं, तो ये जो है काव्य कृतियाँ ये हैं प्रयाग शुक्ल जी की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं अंगिरस, अबेकस और एक मरण धर्म और अन्य। ये जो रचनाएं हैं इनकी तीन, ये ऋतुराज जी की रचनाएं हैं, लेकिन लेखनी बेला ये जो रचनाएं हैं ये ऋतुराज जी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पंत। पंत के ऊपर इन्होंने ये छायावादी कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना इला और अमिताभ किस कवि की है, तो इला और अमिताभ जो कविता है वो है देवराज जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है, तो वो है डॉक्टर बीजे की। नेक्स्ट है समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।